नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 10 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। बिहार से बजरंग दल को लगा बड़ा झटका। बिहार के नालंदा में हिंसा कराने वाले बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार के घर को पुलिस ने किया कुर्क। भगवाधारियों को जोरदार झटका। किताबों से मुगल इतिहास मिटाने को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का मोदी पर हमला। कहा तारीख मिट नहीं सकती, इतिहास बदल नहीं सकते, लाल किले को कैसे छुपाएंगे भाजपाई। अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। मुस्लिम देश सीरिया, ईरान और फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। मुसलमानों के सामने योगी सरकार ने टेके घुटने। यूपी निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया का बड़ा दावा। कहा कर्नाटक में 100% कांग्रेस जीत करेगी हासिल, बीजेपी का होगा सुपड़ा शाप। देश के मुसलमानों ने कुतुब परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की सुप्रीम कोर्ट से की मांग। हिंदूवादी संगठनों को झटका। कश्मीर के बाद अब दिल्ली से हिंदुओं का पलायन। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चिट्ठी लगाई गुहार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले फड़ी के मनकाल के निशाने। बिहार से बजरंग दल को लगा बड़ा झटका। नालंदा हिंसा में शामिल बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार के घर को एसआईटी ने किया कुर्क। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को आज बिहार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बिहार के नालंदा हिंसा में शामिल शोभा यात्रा का आयोजक और बजरंग दल का आयोजक कुंदन कुमार के घर को एसआईटी ने कुर्क किया है। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि फरार अपराधियों के खिलाफ न्याय उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हम न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद 7 लोगों ने सरेंडर किया है। दरअसल आपको बता दें, रामनवमी के दौरान बिहार के नालंदा में इस बजरंग दल के कार्यकर्ता ने शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें जमकर हिंसा हुई थी। मुसलमानों की दुकानों में आग भी लगाई गई थी, मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई थी, वहीं मदरसों में भी आग इन भगवाधारियों ने लगाई थी, जिस पर आज बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस बजरंग दल के कार्यकर्ता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके घर को जब्त कर लिया है। जिसके बाद बजरंग दल के संयोजक कुंदन कुमार ने घर पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी के मनकाल के निशाने। किताबों से मुगल इतिहास को हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा तारीख मिट नहीं सकती, इतिहास बदल नहीं सकते, लाल किलों को कैसे छुपाओगे। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़े चैप्टरों को हटाने पर विवाद जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अब्दुल्ला ने कहा कि चैप्टरों को हटा देंगे, लेकिन इतिहास को कैसे बदलोगे? क्या लाल किले और हुमायूं के मकबरों को भी छुपा दोगे? उन्होंने कहा कि तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे? मुगलों ने 800 सालों तक हुकूमत की, लेकिन कभी किसी हिंदू, ईसाई, सिख को खतरा नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी आज उनके इतिहास को मिटा रही है, पूरी तरीके से गलत है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि तारीख मिट नहीं सकती, इतिहास बदल नहीं सकते। अगर मुगलों का इतिहास चैप्टरों से हटा दिया तो लाल किलों को कैसे भाजपा छुपाएंगे। इसी के साथ पढ़ के मनकाल कृष्ण। अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल को हमला करना पड़ा भारी। मुस्लिम देश सीरिया, ईरान और हमास ने इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। 2 दिन से यहूदी देश इजराइल के ऊपर रॉकेट बरस रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। मुस्लिम देश हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। आसमान में रॉकेट की कतारें नजर आ रही हैं। हमास ने लेबनान की तरफ से भी 44 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। अल-अक्सा मस्जिद हिंसा के बाद हमास और इजराइल के बीच नया युद्ध छिड़ गया है। अल-अक्सा मस्जिद हिंसा के बाद इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं। इजराइल पर मुस्लिम देश लेबनान की जमीन से हमास के ग्रुप रॉकेट दाग रहा है। लेबनान, फिलिस्तीन और मुस्लिम देश सीरिया, ईरान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें, इजराइल की पुलिस ने आए दिनों रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में हमला किया था, मुसलमानों को वहां पीटा था और मुसलमानों को नमाज अदा नहीं करने दी थी। अब इसी पर ये 4 मुस्लिम देश पूरी तरीके से भड़क उठे हैं और इन्होंने इजराइल पर हमला करने की आज खुली धमकी दे दी, जिसके बाद एक बार फिर से दुनिया में युद्ध छिड़ सकता है। जो बड़ी अपडेट है। कर्नाटक चुनाव को लेकर सिद्धरामैया का बड़ा दावा। कहा कांग्रेस कर्नाटक में 100% जीत हासिल करेगी और बीजेपी का होगा सुपड़ा शाप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
सिद्धरामैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई भाजपा विधायक कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। भाजपा कैसे राज्य के लोगों का विश्वास हो रही है, ये इस बात का संकेत है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कर्नाटक चुनाव में 100% जीत हासिल कांग्रेस पार्टी करेगी। ऑपरेशन कमल को हर बार सफलता नहीं मिल सकती। मैंने कई राज्यों में दौरा किया है, हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में लहर दिखाई दे रही है। सिद्धरामैया ने कहा कि 100% कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी का कर्नाटक में सुपर शाप होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 13 मई को आने हैं। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बड़ा दावा ये किया है। मुसलमानों के सामने भाजपा ने टेके घुटने। बीजेपी यूपी निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को देगी टिकट, चौसा पदें। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश में जुट गई है, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी रण जीता जा सके। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने बीजेपी सरकार ने पूरी तरीके से मुसलमानों के सामने टुकड़े घुटने टेक दिए हैं। दरअसल आपको बता दें यूपी निकाय चुनाव में भाजपा अब की बार सबसे ज्यादा मुसलमानों पर दाव लगाने का फैसला ले लिया है। भाजपा नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद के मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देगी। इसके लिए चुनाव लड़ने वाले मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का निर्देश मिलने के बाद संगठन ने तलाश शुरू कर दी है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने रही, बीजेपी अब की बार सबसे ज्यादा निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देनी जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से अब भाजपा ने मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो भाजपा जो किसी भी चुनाव में मुसलमानों को 1-2 टिकट भी नहीं देती थी, यूपी चुनाव में भी भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, वो अब एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देगी। कश्मीर के बाद अब दिल्ली से हिंदुओं का पलायन। हिंदू ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चिट्ठी लगाई गुहार, चौसा पदें। हिंदुओं के पर्व रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। बताया गया कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाकों में घुस गए और वहां आपत्तिजनक नारे लगाए, जिससे हिंसा हुई। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने दिल्ली में वर्ष 2020 के हिंदू दंगों का दंश झेलने वाले ब्रह्मपुरी के हिंदू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नमाज और मदरसे के नाम पर गली में बाहरी मुस्लिमों के जमावड़े को लेकर शिकायत की है। पीड़ितों ने खुद को घर से बाहर निकलने में भी समस्या होने की बात कहते हुए पलायन के लिए बेबस होने की आशंका जताई है। बुधवार को भेजे गए इस पत्र में आरोपित के तौर पर खासतौर पर अब्दुल रफीक का नाम लिखा गया। इस पत्र में मुख्य शिकायतकर्ता शीशपाल तिवारी हैं। उनके साथ इस चिट्ठी पर ब्राह्मण के ही कई लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में विषय के तौर पर हिंदुओं को भागने के लिए गैरकानूनी मस्जिद और मदरसों को बनाने का उल्लेख है। साथ ही रफीक पर वर्ष 2018 में दिल्ली पुलिस के डीसीपी द्वारा कराए गए समझौते को तोड़ने का भी इल्जाम लगाया गया है। इस समझौते के तहत केवल गली के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, मगर शिकायत के मुताबिक अब वहां भारी लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने शिकायतकर्ता ने इसे जानबूझकर कर दी जा रही हरकत करार दिया है। उनका कहना है कि हिंदू परिवारों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, जिससे वो घर छोड़ने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। शिकायत में बताया गया है कि गली नंबर 8 के मकान C-76 में वर्ष 2018-17 में हिंदुओं को भागने के लिए मस्जिद और मदरसों का निर्माण आरंभ किया गया था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने इन हिंदुओं ने जो गृह मंत्री अमित शाह चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि भारी लोग यहाँ पर आकर नमाज पढ़ रहे हैं, इनसे उनको परेशानी हो रही है। जो तो किस तरह से भगवाधारियों की और इन हिंदूवादियों की, गोबरधारियों की और गोबर भक्तों की ये हरकत सामने आई है। जो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हम दिल्ली से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारी लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर समझौता हुआ था कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वही नमाज पढ़ेंगे। इसी के साथ के मुसलमानों ने कुतुब परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की सुप्रीम कोर्ट से की मांग, चौसा पदें। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुतुब परिसर में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के विरुद्ध आगे सुनवाई से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट के 7 मार्च के आदेश के खिलाफ
वक्फ की याचिका को देखने के बाद ये फैसला लिया है। अदालत ने अपने 5 अप्रैल के आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित मामले में दखल देने का हमें कोई उचित आधार नहीं मिला, लिहाजा विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम उच्च न्यायालय से लंबित मामले पर सुनवाई करने और जितनी जल्दी से हो सके उसके गुरदोष के आधार पर कानून के अनुसार फैसला लेने का आग्रह करते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने वक्फ बोर्ड और मुसलमानों ने मांग की थी कि कुतुब परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी जाए, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है।